सदस्यता अभियान चल रहा है। प्रदेश स्तरीय सदस्यता अभियान को लेकर कार्यशाला जयपुर में भाजपा मुख्यालय में हो रही है। आपको बता दें, पीएम 1 सितंबर को इस सदस्यता अभियान में शिरकत कर सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है। इस सदस्यता अभियान की शुरुआत 1 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 2 सितंबर का भी कार्यक्रम सामने आया। आपको बता दें, 2 सितंबर को राज्य में अभियान की लॉन्चिंग होगी और उससे एक दिन पहले 1 सितंबर को पीएम मोदी इस अभियान को शुरू करेंगे, इसको लॉन्च करेंगे। इसके बाद 4 और 5 सितंबर से यह अभियान तेजी पकड़ने लगेगा। भाजपा का प्रदेश स्तरीय सदस्यता अभियान, इसको लेकर कार्यशाला यहां पर चल रही है, जो कि 1 सितंबर को पीएम लॉन्च करेंगे और 2 सितंबर से इसे राज्य में लॉन्च कर दिया जाएगा। इसके बाद इस पर काम करते हुए 4 और 5 सितंबर को जिलों में प्रेस वार्ता कर इस अभियान की शुरू की जाएगी। अभियान शुरुआत 4 और 5 सितंबर को की जाएगी। और हमारे साथ इस वक्त जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिल सैन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है और काफी बड़ा लक्ष्य रखा गया है इस अभियान को लेकर। कार्यशाला आज चल रही है। इसमें थोड़ी कुछ चीजें ऐसी आई जिसमें प्रभारी ने नाराजगी भी जताई और ये कहा कि अगर कार्यशाला में शालीनता नहीं रही और उसमें अनुशासन नहीं रहा तो फिर लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाएगा। किस तरह की नाराजगी रही और इसको दूर करने को लेकर जो सदस्य बीच में चले गए या फिर जो सदस्य नहीं आए, जो वरिष्ठ पदाधिकारी नहीं आए, उनको लेकर वहां पर रिपोर्ट भी मांगी गई है। आज दिन भर कार्यशाला में क्या खास रहा? देखिए, बिल्कुल आज प्रभारी कार्यशाला में शामिल यहाँ पर हुए। पहला दिन भी कहा जा सकता है कि जब जिम्मेदारी मिली थी उसके बाद में आज जयपुर वो पहली बार आए हैं। 2 दिन का उनका प्रवास यहाँ पर रहेगा राधा मोहन अग्रवाल का। लेकिन कार्यशाला के पहले ही दिन राधा मोहन अग्रवाल ने राजस्थान भाजपा संगठन और उनसे जुड़े हुए पदाधिकारियों को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि संगठन के साथ जो चलेगा, संगठन उसके साथ चलेगा। लेकिन अगर जो संगठन को सर्वोपरि नहीं मानता है, संगठन के नियम कायदों को नहीं मानता है, उसके लिए संगठन विचार कर सकता है कि आखिरकार अब क्या हो सकता है। हमने देखा आज जो सदस्यता अभियान कार्यशाला आयोजित थी, अनुपस्थित रहे लोगों की रिपोर्ट मांगी गई है, चाहे मंत्री हो, पदाधिकारी हो, विधायक हो या सांसद हो, जिनको रिपोर्ट भेजी गई कि वो कार्यशाला में आना है और अगर किसी ने कारण नहीं बताया है तो ऐसी क्या वजह रही। और उसके साथ साथ हमने देखा, प्रभारी ने कहा भी कि जो लोग कार्यशाला में थे वो किस वजह से कार्यशाला के बीच में उठ के चले गए। क्योंकि एक अनुशासन होता है कि संगठन का अगर कोई कामकाज चल रहा है, कोई बैठक चल रही है, कोई मीटिंग चल रही है, तो उसमें बीच कर उठकर कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी नहीं जाते हैं। तो ऐसे में जो लोग उठकर गए उनकी भी रिपोर्ट यहाँ पर मांगी गई है। यानी स्पष्ट तौर पर राधा मोहन अग्रवाल ने अपने एक तरह से डिसीजन लेने वाली स्थिति यहाँ पर दिखाई और कहा है कि राजस्थान में वो अगर प्रभारी बनकर आए हैं तो यहाँ का प्रभार वो पूरी बारीकी से यहाँ पर देखेंगे और संगठन को मजबूत कैसे कर सकते हैं, इस पर भी पूरा फोकस यहाँ पर रखा जाएगा। और यही वजह कि राजेंद्र राठौड़ तक का नाम लेकर उन्होंने पूछा कि राजेंद्र राठौड़ कार्यशाला में शामिल थे, लेकिन वजह क्या रही कि वो बीच में उठकर यहाँ पर गए और प्रदेश अध्यक्ष को इसके लिए जिम्मेदारी दी है कि वो एक रिपोर्ट बनाएं अनुपस्थित और जो यहाँ से छोड़कर गए उनकी बारीकी से देखें, बात उनकी सुने और उनकी रिपोर्ट यहाँ पर दें। इसके साथ साथ अब सदस्यता अभियान चलेगा। तो सदस्यता अभियान का अगस्त का जो महीना है, ये अगस्त का महीना तमाम हम देखा प्रदेश स्तरीय कार्यशाला हो चुकी है, अब जिले की कार्यशाला होगी, फिर मंडल की कार्यशाला होगी और 31 अगस्त को पूरे प्रदेश के अंदर मंडल और जो शक्ति केंद्र है वहां पर कार्यशाला आयोजित की जाएंगी। और फिर 1 सितंबर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बड़े अभियान की लॉन्चिंग यहाँ पर करेंगे तो उसके साथ साथ आगे बढ़ेगा सदस्यता अभियान। और राजस्थान में भी 2 अगस्त से सदस्यता अभियान चलेगा। 4 और 5 सितंबर जो है, 2 सितंबर को राजस्थान में सदस्यता अभियान का आगाज होगा और फिर 4-5 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह जिलों में की जाएगी और फिर रफ्तार पकड़ेगी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान की। और उसके लिए बूथ और शक्ति केंद्र पर तमाम पदाधिकारियों को यहां से जिम्मेदारी देने का आह्वान कर दिया गया है। अनिल, बड़ा महत्वपूर्ण ये सदस्यता अभियान इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि देखिए, अगर हम संगठन के स्तर पर देखें तो प्रभारी बनने के बाद उनका पहला दौरा है, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। नए प्रदेशाध्यक्ष बने हैं मदन राठौड़, उनके कार्यकाल में एक तरह से बड़ा अभियान ये शुरुआत का कहा जा सकता है। और उसके अलावा अगर हम सरकार के स्तर पर देखें तो भजनलाल शर्मा वो मुख्यमंत्री पहली बार बने हैं और उनके बाद ये सदस्यता अभियान, इस तरह का बड़ा अभियान जिसमें करोड़ों के संख्या में लोगों को जोड़ा जाना है। 3 ऐसे प्रमुख चेहरे हैं, पार्टी की बात करें या फिर सरकार की बात करें, जो सीधी उनकी प्रतिष्ठा भी इससे जुड़ी हुई है क्योंकि सरकार ने जो काम किया है उन कामों को लेकर भी यहां पर सदस्यता जोड़ने को लेकर उन तक बात पहुंचाई जाएगी, जिनको भी जिम्मेदारी दी गई है उनको। तो ऐसे में इन तीनों का ये कहा जा सकता है कि आगे भविष्य किस दिशा में जाएगा, ये सदस्यता अभियान, इसमें कितने सदस्य जुड़ते हैं उस पर निर्भर करता है।
देखिए जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है और 1 करोड़ का बड़ा टास्क लिया है, तो उसके लेकर बारीकी से कामकाज यहाँ पर देखना भी होगा और प्रभात कार्यकर्ताओं को उसी लहजे में जिम्मेदारी भी दी जानी होगी। हमने देखा है वैसे जो काम का जो वर्गीकरण वो यहाँ पर किया गया बूथ लेवल पर, लगभग 51,000 जो बूथ है वहां पर हर बूथ पर 200 सदस्य बनाने के टारगेट दिए गए हैं। बड़ा नहीं है, अगर हर बूथ पर 200 सदस्य वहां पर बनाए जाते हैं तो आसानी से 1 करोड़ का जो टारगेट यहाँ पर है, जो कि देश भर का 10 करोड़ का टारगेट, उसका 10% राजस्थान अकेले ने यहाँ पूरा करने का लक्ष्य लिया है, तो वो कहीं ना कहीं पूरा किया जा सकता है। लेकिन जब अभियान का आगाज होता है और फिर पदाधिकारी जिम्मेदारी लेकर जनता के बीच में जाता है, तो उस दौरान अगर ईमानदारी से संगठन को सर्वोपरि रखकर काम किया जाता है तो काम बखूबी यहाँ पर पूरा हो सकता है। लेकिन वहां पर अगर लापरवाही होती है, क्योंकि 3 माध्यम से सदस्यता अभियान चलेगा, मिस कॉल के माध्यम से चलाएंगे, वेबसाइट के माध्यम से चलाएंगे और QR कोड के माध्यम से चलाएंगे। और इस बार सदस्यता अभियान में यह भी दिया गया है कि जो सदस्य बनेगा वो अपने फोटो उसमें लगाकर, जो एंड्रॉइड जो फोन है उसमें अपना सदस्यता अभियान का सदस्यता जो कार्ड है वो भी डाउनलोड कर सकता है। तो नवाचार जरूर है, टास्क बड़ा है राजस्थान भाजपा के लिए, लेकिन फिर भी पूरा करने के लिए पूरी मुस्तैदी से संगठन पूरा काम कर रहा है और जिम्मेदारी भी यहाँ पर आज तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको दी गई है। अनिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका एक तरह से उद्घाटन करेंगे 1 तारीख को, तो ये कहा जा सकता है कि अब केंद्र सरकार भी इस पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है कि इस सदस्यता अभियान को यहाँ पर किस तरह से अमली जामा पहनाया जाता है, यहाँ से कौन सा एक मॉडल निकलकर, एक तरीका निकलकर सामने आता है जिससे दूसरे राज्यों में भी सदस्यता अभियान में अप्लाई किया जाए। देखिए बिल्कुल देशव्यापी अभियान है, तो ऐसे में हर स्टेट पर तो नजर रहेगी, मॉनिटरिंग भी की जाएगी। टारगेट जो दिए गए हैं उन टारगेट को कितना जल्दी कौन अचीव करता है ये रिपोर्ट भी पूरी तरह से बनेगी। लेकिन उसके साथ साथ ये भी रहेगा कि आखिरकार जिस स्टेट को टारगेट दिया गया था उससे बेहतर काम कहाँ, बेहतर परफॉर्मेंस कहाँ पर रह पाई है, उस स्टेट के ऊपर भी पूरी निगाह यहाँ पर बनाई जाएगी। हमने देखा यहाँ पर राजस्थान के लिए प्रभारी बनाया गया विनोद तावड़े, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री है। हालांकि आज उनको आना था लेकिन वो नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी प्रदेश प्रभारी इस कार्यशाला के अंदर शामिल हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष खुद शामिल रहे। संयोजक बनाया गया अरुण चतुर्वेदी, जो कि भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर मॉनिटरिंग करेंगे। तो स्टेट लेवल से लेकर केंद्रीय लेवल तक मॉनिटरिंग की जाएगी और जिम्मेदारियां जो है वो बूथ लेवल तक बांटी जाएंगी, ताकि मंडल स्तर और बूथ स्तर शक्ति केंद्र तक तमाम जो कार्यकर्ता है जो कि चुनावों में वोटर्स को पोलिंग बूथ तक ले जाता है, वो इन सोशल जो मिस कॉल के माध्यम से सदस्यता बनानी है, उस मिस कॉल के माध्यम से सदस्यता बनाने के अभियान को पूरा वहां पर करेगा। और उसी को लेकर कार्यकर्ताओं को एक तरह से जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। आज प्रदेश लेवल की कार्यशाला थी, इसके माध्यम से जिला स्तर पर रिपोर्ट जाएगी, जिले और फिर मंडल की कार्यशालाएं होंगी और फिर निचले लेवल पर तमाम लोगों को मैसेज देने के बाद में 2 सितंबर से राजस्थान के अंदर, क्योंकि 1 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी लॉन्चिंग करेंगे और 2 सितंबर से पूरे प्रदेश के अंदर देशव्यापी जो अभियान चल रहा है, राजस्थान के अंदर भी फिर सदस्यता बनाने का अभियान यहाँ पर चलेगा। अनिल, एक आखिरी सवाल, क्या माना जाए कि जो मौसम चल रहा है, बारिश काफी तेजी पर है, ऐसे में पर्सन टू पर्सन संपर्क करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसी वजह से इस अभियान को थोड़ी जो शेप दी गई है, इसमें मिस कॉल का ऑप्शन रखा गया है, QR कोड का ऑप्शन रखा गया, यानी कि ऑनलाइन मोड को थोड़ा ज्यादा फोकस किया गया है। क्या मौसम इसका कारण माना जाए? और साथ ही ये भी माना जाए कि चूंकि आने वाला वक्त भी यही है, एक ये ऐसा मोड है ऑनलाइन मोड जिसमें एक क्लिक पर ज्यादा लोगों से संपर्क किया जा सकता है, मौसम का भी इस पर असर मान सकते हैं कि इस वजह से थोड़ा सा इसको ऑनलाइन की तरफ ज्यादा फोकस किया जा रहा है? देखिए हमने देखा था पिछली बार भी जब बीजेपी का सदस्यता अभियान चला था, मिस कॉल के माध्यम से चलाया गया था। लेकिन ये जरूर है, तकनीक है और तकनीक का प्रयोग जो है वो तमाम स्टेट मंच पर देख लिया जाए तो बीजेपी बखूबी भी करती है। ये हमने देखा था कोरोना काल के अंदर, जब सभाएं नहीं हो रही थी तो डिजिटल माध्यम से सभाओं का दौर चला था, तमाम जगहों पर जनसभाएं की गई थी और उस दौरान अपनी बात भी जनता के बीच में रखी गई थी। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीजेपी जो है QR कोड हो डिजिटल माध्यम से, वेबसाइट हो डिजिटल माध्यम से और मिस कॉल करते हुए तमाम लोगों को जोड़ेगी। जरूर मौसम का जो व्यवधान है वो हर कार्यक्रम में होता है, इस अभियान के अंदर भी संभव है कि कहीं पर परेशानियां दिक्कत वहां पर आ सकती है प्रभात, लेकिन फिर भी लंबा चलेगा सदस्यता अभियान और तमाम जो प्रदेश के तमाम पदाधिकारी जो कार्यकर्ता रहेंगे उसको अगर शिद्दत से लेते हैं तो मौसम की जो अड़चने हैं वो कहीं ना कहीं बीच नहीं आ पाएंगी। जी बहुत शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी के